नमस्कार दोस्तों। तो देखिए बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे कुछ बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है। कैम्स अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन बना रहा है, 3700 का ऑल टाइम हाई है उसी के पास पहुंचते हुए देखने को मिलेगा। बीपीसीएल की बात करेंगे, साथ ही साथ नेल्को ऊपरी स्तरों से बहुत करेक्ट होकर स्टॉक फिर से जो है रिबाउंड देखने को मिल रहा है। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए बात करते हैं कैम्स के बारे में। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही दमदार कंपनी है, अब तक इतने दमदार रिटर्न दिए हैं। एक तो रिटर्न अच्छे देता है, अच्छी कंपनी है, साथ ही साथ ऐसी अच्छी खबरें आएंगी तो फिर कैसे पार पड़ेगी, स्टॉक कैसे नीचे आएगा। आई मीन कहने का मतलब है अच्छी खबर है इस पर। कैम्स शेयर्स राइजेज 8% ऑन नोट टू सेटिंग अप ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। बेंगलुरु में एक ऑफिस खोलने के लिए इनको परमिशन मिल चुकी है, वहाँ ऑफिस खोलेंगे, साथ ही साथ अपनी सर्विसेज है वो जो है बांटना स्टार्ट करेंगे। आगे आप देख सकते हैं, सेटिंग अप ऑपरेशंस इन गिफ्ट सिटी विल इनेबल टू प्रोवाइड एसेट मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उनको ये एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। साथ ही साथ जो है म्यूचुअल फंड्स का रजिस्ट्रार है ये कंपनी अपने आप में, उसके रिकॉर्ड्स रखते हैं, अच्छा खासा इनका बिजनेस है। आगे और देख लेते हैं। द कंपनी रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन डेटेड 25 अगस्त 2021 फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSC गांधीनगर ऑथराइजिंग इट टू अंडरटेक एडमिनिस्ट्रेशन एसेट मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ट्रस्टशिप सर्विसेज, इट इज सेड इन अ रिलीज। तो देखिए बात करें अगर आज के इंट्राडे के चार्ट की, दोपहर के 12:51 हुए हैं, मार्केट चल रहा है। आज के दिन देखेंगे स्टॉक करीब 0.8% की तेज़ी फिलहाल दिखा रहा है। मॉर्निंग से लगातार अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग हुई है और स्टॉक ने करीब 3500 का हाई लगाने के बाद देखिए इस एक दायरे में स्टॉक जो है सस्टेन भी कर रहा है, यानी 3470-80 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। पिछले दिनों में काफ़ी करेक्ट भी हुआ है लेकिन फिर से बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। 5 दिन में 10.5% की तेज़ी है। एक महीने में स्टॉक की तेज़ी जो है आप देखेंगे 8% की है। 6 महीने में 87, ईयर टू डेट पे 95, एक साल की अवधि में 148। और मैक्सिमम चार्ट दिखाऊँ स्टॉक का, जो कि स्टॉक की लिस्टिंग जो है पहले दिन 1336 के आसपास क्लोज हुआ था 9 अक्टूबर 2020 को, उसकी तुलना में आज की डेट में 161% के दमदार रिटर्न अब तक मिल चुके हैं। तो देखिए डेली चार्ट जो स्टॉक का है अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक का, ये सारा का सारा आपके सामने है और दमदार तेज़ी वाकई स्टॉक ने दिखाई है। मतलब लिस्ट जब हुआ था लोग जानते थे यूनिक बिजनेस है, अच्छा खासा है, लेकिन इतना तेज़ी से भाग जाएगा ये शायद किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट हुआ है। निफ्टी में एक दिन जो है काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली थी सभी स्टॉक में। उस दिन स्टॉक ने 2813 तक का लो लगा दिया था। इस दिन किसी ने अगर बाय द वे एंट्री बना दी है तो भैया बहुत सही काम आपने किया है, आपको बहुत ही रिवार्ड मिलेगा इस एक डिसीजन का। और स्टॉक का एक नेक्स्ट हर्डल में बताऊं 3550 के आसपास देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। इसको निकाल लेगा स्टॉक तो फिर 3750 के अपने टारगेट की तरफ फिर से जाते हुए देखने को मिलेगा। 3750 ऐसा नहीं है कि तुरंत आएगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है स्टॉक का रुख जो है ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रहा है। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में भी कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल फॉर्म की है और आज अच्छी खबर है स्टॉक पे, तो जो है ये तेज़ी बरकरार रहेगी आने वाले कुछ दिनों में। तो देखिए बीपीसीएल की बात करते हैं। यहाँ पे जो है ब्रोकरेज, अलग अलग ब्रोकरेजेस की तरफ से, सबकी तरफ से बाय कॉल इनिशिएट किए गए हैं। मैं सारी डिटेल आपको दिखाऊंगा, मेरे पास भी बड़ी होल्डिंग इसकी है वो भी दिखाऊंगा। 7 दिन में कुछ खास नहीं है, 2.5% ही चला है। 1 महीने में भी 3% कुछ खास नहीं है। 3 महीनों में डाउन है। 12 महीनों में 13% कुछ भी नहीं है। मैं इसको बहुत कम मानता हूँ क्योंकि जो सभी पीयर्स स्टॉक हैं वो दे रहे हैं 30-30, 40-40% और बीपीसीएल दे रहा है एक साल में 13, तो कुछ खास रिटर्न अब तक नहीं दिया है। बाय कॉल इनिशिएटेड है 470 के पास। स्टॉक के पास एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ जाके बिकवाली का दबाव बार बार स्टॉक देखता है, उसके ऊपर या तो बंदी दे या फिर सस्टेन करे अच्छी तरह से वॉल्यूम के साथ, तब जाके 520 से 25 के टारगेट दिए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है ये टारगेट आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्टॉक के पास मल्टीपल रेजिस्टेंसेज है, ये थोड़े बड़े टारगेट है। स्टॉक के पास 480 लो, 85 लो, 90 लो, 92 लो, सब जगह हर्डल ही हर्डल है। तो देखिए बीपीसीएल को मैं अच्छे से ट्रैक इसलिए भी करता हूँ क्योंकि मेरे खुद के पास इसका जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट मैंने लगाया हुआ है। 2660 शेयर है मेरे पास, 390 प्राइस है, जो कि मैंने दिसंबर 2020 के अंतिम सप्ताह से इसको होल्ड किया हुआ है। आज की डेट तक करीब 20.5 से 21% के रिटर्न मिले हैं। इस 471.80 यानी स्टॉक 470 के ऊपर सस्टेन करने का पूरा दम लगा रहा है, लेकिन बिकवाली बार बार हावी होती है, इस वजह से 469-68 पे जाता है, फिर वापस ऊपर आ रहा है। तो देखने वाली बात है, इस लेवल के ऊपर अगर प्रॉपरली सस्टेन करेगा तब 480 दिखाएगा। अभी चार्ट में आपको इसका दिखा देता हूँ। तो देखिए आगे चार्ट पे चलने से पहले बीपीसीएल के बारे में कुछ अपडेट्स है वो मैं आपको दिखा दूं। पिछले 3 से 4 दिनों में खबरें बार बार स्टॉक में आ रही है जो इसको 460 के ऊपर धक्का दे के ऊपर ले जाने का ट्राई कर रही है। 535 का टारगेट एमकी ग्लोबल ने दिया है। साथ ही देखेंगे मार्केट मूवर्स, डी स्ट्रीट साइलेंट्स गेनर एंड वाई बीपीसीएल बैक इन लाइमलाइट। उसके अलावा लास्ट वीक जो है 615 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने ऑलरेडी यहाँ पर दिया था।
उसके अलावा कल की डेट में खबर आई थी ग्लोबल ऑयल मेजर्स में बी ज्वाइनिंग रेस टू एक्वायर बीपीसीएल रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट आई थी कि मेजर कंपनीज जो है दुनिया भर की वो यहाँ पे जो है इसकी स्टेक को बाय करने की रेस में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल सकती है। और ये नाम ले दे के बार बार घुमाते रहते हैं। ये नाम जो है पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं। वेदांता ग्रुप का चल रहा है, सबको पता है। अपोलो ग्लोबल का है, ये सबको पता है। आई स्क्वायर थिंक गैस का, आई स्क्वायर कैपिटल के ओन जो थिंक गैस कंपनी है वो बिडिंग की रेस में उन्होंने ईओआई जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है। ये बात सबको पता है, तो घूम फिर के वही बात चलाने का कोई तुक नहीं है। लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट्स फिर से इसीलिए आई हैं कि मार्केट में जो है ये जो है बात उठ रही है कि ये कंपनीज़ के साथ साथ कुछ और कंपनीज़ भी हैं जिनका नाम सामने नहीं आया, लेकिन वो जो है कंसोर्टियम बना गए, यानी 3-4 कंपनी आपस में हाथ मिला के आती हैं कि ठीक है हम इसे खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 दोस्त मिलके कोई आईफोन लेते हैं, कहते हैं ठीक है एक एक दिन रोज़ के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे सिम डाल के, या कुछ मतलब इस तरह से समझिए। कंसोर्टियम मतलब एक ग्रुप बना के बड़ी बड़ी कंपनीज आके इसको बाय करने के लिए जो है प्लानिंग कर रही है। इस तरह की खबरें चल रही है। तो देखिए बीपीसीएल का वीकली चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, वीकली देखना बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक का 470 के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगला सीधा हर्डल 480 से 82 की रेंज का बनता है, जो कि आप यहां देख रहे हैं। स्टॉक 480 से 82 पे हर्डल फेस किया, तेज़ गिरावट देखी, फिर प्रॉफिट बुकिंग बार बार आती है, लेकिन 480 के 82 से ऊपर अगर सस्टेन कर पाएगा तो 492 और 3 के आसपास या करीब करीब 490 के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। वहाँ मेजर हर्डल है। लोग कह रहे हैं टारगेट 500 प्लस के हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें समय लग सकता है। इतना जल्दी टारगेट नहीं आएंगे, क्योंकि इस स्टॉक को ऊपरी स्टॉक पे बेचने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं। और जहाँ तक मेरी बाइंग का मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊं, जो मैंने अभी आपको पोर्टफोलियो दिखाया, करीब इस एरिया के आसपास मैंने बाई किया था दिसंबर के महीने में। और ये जितनी वीकली कैंडल आप देख रहे हैं, ये सारी को मैं अच्छे से एनालाइज करता हूँ, क्योंकि बीपीसीएल में स्टेक मेरी होने की वजह से मैं इसको बहुत ही डीपली जो है एनालाइज करता हूँ। साथ ही साथ एक 58 रुपये का डिविडेंड भी हमारा अभी ड्यू है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डाइवेस्टमेंट प्ले के लिए मैंने इसको बाय किया हुआ है। इसको मिनिमम जो है मैं डाइवेस्ट होने के बाद टारगेट जो मैं देखता हूं आने वाले करीब 1 से 1.5 साल में, डाइवेस्ट होने के भी 6 महीने बाद की बात करूं तो 600 से 700 मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेड है, और होने को 800 या 900 भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से अदानी गैस में जो है जापान की कंपनी है टोटल गैस, उसने बाइंग की थी, तब देखिए आपने स्टॉक का क्या हाल हुआ, बहुत तेज़ी से भागा है। तो वो जब 5-7 गुना हो सकता है, बल्कि 8-10 गुना हो सकता है, तो इसको मैं मिनिमम 2 से 3 गुना की उम्मीद करता हूँ। अगर कोई काफ़ी अच्छी जाइंट कंपनी इसमें स्टेक लेती है तो जो है 2 से 3 गुना स्टॉक होगा आने वाले कुछ सालों में। देखिए नेल्को ने ऐतिहासिक तेजियाँ दिखाई थी करीब 95 के आसपास का, जहाँ तक मुझे याद है स्टॉक ने हाई लगाया था करीब लास्ट मंथ में। उसके बाद ऊपरी स्टोर से काफ़ी करेक्ट हो गए स्टॉक, फिर से जो है नीचे के स्टोर से बाउंड देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे चल रही है, और जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, सरकार की कंपनी है, कभी डाइवेस्टमेंट का प्ले यहाँ पे बना तो ये ऐसी अनलॉक इनकी मतलब ये इतने तगड़े कैंडिडेट हैं कि अगर गवर्नमेंट डाइवेस्ट करती है और अगर इनकी वैल्यू अनलॉक होती है तो ये स्टॉक सारे 150-200 के भाव रखने की पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन सरकार के पास है, तब तक इनकी औकात जो है 80-100 के बीच ही बनी हुई है। तो देखिए नेल्को का डेली चार्ट दिखाऊं, स्टॉक के पास अच्छी खासी तेज़ी जो है आपको डेली चार्ट पे देखने को मिल रही है। और पिछले 1 से 1.5 महीनों में स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव भी हुआ है। स्टॉक ने हाइज लगाया था 97 बल्कि 98 के आसपास के, और फिर देखिए ऊपरी स्टोर से कितना तेज़ करेक्ट हुआ है, 71 आ गया। मतलब ऐसा मार्केट में क्या हुआ है कि कोई स्टॉक इतना करेक्ट हो जाए। खैर तेज़ी से भागा है, उस लिहाज से करेक्ट होना भी ज़रूरी है, ताकि हेल्थ जो है स्टॉक की बनी रहती है। करेक्शन भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी स्टॉक के लिए। बाय करना चाहते हैं, लॉन्ग व्यू है आपका तो आराम से करिए। मैं कहता हूँ ये टारगेट फिर से स्टॉक के आएंगे और 100 के भी ऊपर निकलेगा। मार्केट के एक्सपर्ट जो है 100 के ऊपर के टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले महीनों में। क्वार्टर के नंबर्स अच्छे रहते हैं तो 100 क्या 125 भी स्टॉक लगा देगा। चलिए बात कर ली वीडियो में हमने 3 स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे आज तेज़ी के कुछ जो है खबरें हैं, तेज़ी के मोमेंटम बने हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।